कृष्ण का अंतिम संस्कार कहाँ हुआ? श्री कृष्ण की अंतिम सांस की अंतिम पीड़ा वहीं से शुरू हुई। जिस क्षण राधा ने गोलोक को प्रस्थान किया, उसी क्षण से श्री कृष्ण के जीवन की ढलती संध्या शुरू हो गई। परंतु राधा की विरह वेदना ही उनकी एकमात्र पीड़ा नहीं थी। एक और श्राप था जिसने उनके जीवन की सबसे कठोर घड़ी लिख दी, गांधारी का श्राप। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर केवल राख और लहू शेष रह गया था। जब गांधारी 100 पुत्रों की मृत्यु के पश्चात अपने पुत्रों की जली हुई देहों के पास पहुंची तो उसका क्रोध और दुख अवर्णनीय था। उसे झांक था कि श्री कृष्ण इस युद्ध को रोक सकते थे। वह जानती थी कि श्री कृष्ण केवल एक मुस्कान में इस महाविनाश को टाल सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए अधर्म का अंत होने दिया, चाहे वह मूल्य किसी भी मां की ममता हो। तभी पीड़ा से भरी गांधारी ने श्री कृष्ण को देखा, उनके पास आई और रोते हुए कहा, हे वासुदेव, आप सब कुछ जानने वाले थे, फिर भी आपने मेरे 100 पुत्रों को मरने दिया। आप युद्ध रोक सकते थे, पर आपने केवल तमाशा देखा। मेरी ममता की आग आज आपको भी छुएगी। मैं आपको श्राप देती हूँ, ठीक वैसे ही जैसे मेरा वंश समाप्त हुआ, वैसे ही यदुवंश भी नष्ट होगा और आप भी अपनी मृत्यु को अकेले अपनों से बिछुड़कर एक तीर की पीड़ा में अनुभव करेंगे। श्री कृष्ण ने गांधारी के श्राप को शांत मन से स्वीकार किया, क्योंकि वह जानते थे यह भी उसी लीला का एक भाग है। जिस न्याय को वह लेकर आए थे, उसी न्याय की अग्नि अब उनके अपनों को भस्म करेगी। गांधारी का श्राप, राधा की जुदाई और यदुवंश का अंत, यही वो अंतिम अध्याय थे जिसने श्री कृष्ण के मानवीय रूप को सबसे गहरे दुख से भर दिया। अब जानिए कैसे त्रेता युग में श्री राम द्वारा दिया गया वरदान बना द्वापर में श्री कृष्ण की अंतिम लीला का कारण। अगर आपको श्री कृष्ण की अंतिम सांस के बारे में आगे बढ़ाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। त्रेता युग का वह समय था जब राम ने रावण का वध कर अयोध्या लौटकर राम राज्य की स्थापना की थी। एक शाम अयोध्या के समीप एक तपस्वी राक्षस आया, नाम था जरासुर। वह युद्ध नहीं चाहता था, न ही प्रतिशोध, वो सिर्फ एक उत्तर चाहता था। जरासुर ने राम से कहा, प्रभु, आपने धर्म के लिए असुरों का नाश किया, लेकिन क्या कभी मैं भी आपकी परीक्षा ले पाऊंगा? क्या मुझे कभी वह अवसर मिलेगा जब मैं आपके मार्ग में अंतिम बाधा बनूं? राम ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। वो कोई साधारण प्रश्न नहीं था और राम कोई साधारण उत्तर नहीं देने वाले थे। राम बोले, जब मैं द्वापर में श्री कृष्ण रूप में जन्म लूंगा तब तू मनुष्य रूप में जन्मेगा और वही जीवन तुझे वह अवसर देगा जिसकी तू आज याचना कर रहा है। तेरे हाथों ही मेरी लीला इस धरती पर पूर्ण होगी, ये मेरा वचन है। जरासुर झुक गया। उसने नहीं जाना कि वह वचन युगों बाद एक महारहस्य का कारण बनेगा। समय बीतता गया, युग बदले और द्वापर में वो वचन धीरे धीरे श्री कृष्ण के अंतिम क्षणों की ओर बढ़ने लगा। जब लीला पूरी हो चुकी थी और ब्रह्मांड का सबसे बड़ा प्रेमी अपने सबसे गहरे अकेलेपन में डूब चुका था, वो द्वारका का अंत था। सब कुछ समाप्त हो चुका था। यदुवंश का नाश, रणभूमि की गूंजती चीत्कार और अपनों की ही तलवारों से बिखर चुका भविष्य। श्री कृष्ण अब अकेले थे। न सुदर्शन उनके हाथों में था, न अर्जुन उनके पास, न राधा उनके हृदय के सबसे निकट वाली आत्मा। श्री कृष्ण एकांत में द्वारका से बहुत दूर एक शांत वन में पहुंचे। वहीं एक पुराना पीपल का पेड़ था, उसी की छाया तले बैठ गए। उनके गले में वही बांसुरी लटकी थी जो कभी राधा के लिए बजती थी। धीरे धीरे आंखें बंद की और बांसुरी के सुर हवा में बहने लगे। सुरों में वेदना थी, तड़प थी और राधा के नाम की पुकार। उनकी उंगलियां कंपन कर रही थी, लेकिन राग राधा का ही था। दूर, बहुत दूर गोलोक में राधा बैठी थी, परमधाम की ऊंची सीढ़ियों पर। जैसे ही उस बांसुरी का स्वर वहां पहुंचा, राधा की आंखों से अश्रुधारा बह चली। उन्होंने देखा, कृष्ण अकेले हैं। प्रेम की वो दिव्य मूर्ति जिसने सारे संसार को मोह से मुक्त किया, आज स्वयं मोह योग में डूबा हुआ है। राधा ने कांपती आंखों से कृष्ण की ओर हाथ बढ़ाया, पर वे उन्हें छू नहीं सकती थी। गोलोक की देवी, परम ब्रह्म स्वरूपा राधा, जिसे सारा ब्रह्मांड पूजता है, आज कृष्ण के दुख के सामने असहाय हो चुकी थी। प्रभु, अब बस कीजिए। राधा की आत्मा ने रोते हुए कहा, मुझे वापस आने दीजिए। मैं फिर से आपकी बांसुरी के सुर बनकर लौटूंगी। मैं फिर से वृंदावन की कुंजों में बहूंगी। पर मुझे यह अकेलापन नहीं देखा जाता। पर कृष्ण मौन थे। बांसुरी बंद नहीं हुई, बस स्वर धीमे हो गए, जैसे किसी नदी की अंतिम लहरें पत्थरों से टकराकर थक चुकी हों। आकाश स्तब्ध था, धरती निःशब्द थी और समय उस क्षण के आगे बढ़ना भूल गया जब ईश्वर भी थक गया। धीरे धीरे सांझ उतर रही थी। पीपल का वह पेड़ जो वर्षों से बस एक साक्षी था, आज श्री कृष्ण की अंतिम सांसों का गवाह बनने जा रहा था। उसकी जड़ों के पास एक थकी हुई देह बैठी थी। वो देह जिसने पूरे युग को चलाया, जिसके इशारे पर धर्म टिका रहा, आज वही देह कांप रही थी, अकेली, शांत और टूटी हुई। कृष्ण की आंखें बंद थीं, लेकिन मन में बवंडर चल रहा था। एक जीवन जिसमें कभी विश्राम नहीं मिला। मैं जन्मा तो मां की गोद भी पूरी नहीं मिली। देवकी की कोख से जन्म लिया, पर पहली बार जब आंख खोली, मेरे चारों ओर जेल की दीवारें थीं। मां यशोदा ने पाला, पर जन्म देने वाली मां को देखने तक न मिला। मां के स्पर्श की तलाश, बालपन की मासूम हंसी कभी जी नहीं सका। जिस उम्र में बच्चे कंदमूल खाते हैं, मैं राक्षसों से लड़ा और फिर आया प्रेम। राधा, मेरा सबसे सुंदर, सबसे निर्मल अनुभव, पर क्या मिला? न नाम के साथ जुड़ सकी, न साथ के साथ जीवन भर चल सकी।